फाइनली लाउड स्पीकर का मामला चैप्टर क्लोज हो गया। थैंक गॉड कि अब लाउड स्पीकर का मामला महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, चैप्टर क्लोज हो गया, ये सरकार ने कहा है। बाकायदा सरकार के रहनुमा शिवसेना सांसद नौटी सांसद संजय राउत ने बाकायदा ऐलान के कह दिया है कि अब लाउड स्पीकर का चैप्टर क्लोज हो गया है। तो अब नेक्स्ट टाइम में जो बात करना है कुछ दूसरा टॉपिक लाइए, लेकिन लाउड स्पीकर का मामला को बंद कर दिए। तमाम बातें संजय राउत ने कहा। आखिरकार लाउड स्पीकर के मामले में शिवसेना और संजय राउत भाग क्यों रहे हैं, इसके बारे में विश्लेषण करूंगा। और साथ में उन्होंने सलाह दिया संजय राउत ने कि आखिर किन किन मुद्दों पे बातचीत और बहस होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर के मामले को पहली बार शिवाजी पार्क से स्टार्ट किया था, शुरुआत किया था राज ठाकरे, और बाकायदा इसमें महाराष्ट्र सरकार को जबरदस्त तरीके से लताड़ा था और लगातार लाउड स्पीकर के मामले में सरकार को चेतावनी भी दिया। लेकिन फिलहाल अभी छोटे मोटे सॉल्यूशन निकले हैं, समाधान निकले हैं, लेकिन प्रॉपर ढंग से इसका सॉल्यूशन नहीं दिखा है। बाकायदा राज ठाकरे अभी भी फॉर्म में हैं और लगातार इस मुद्दे को वो भुना रहे हैं और लगातार वो जनता जनार्दन के बीच में लाउड स्पीकर के मामले को लगातार ऊपर कर रहे हैं, कहीं पे भी ढक नहीं रहे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के नेता संजय राउत ने बाकायदा कह दिया है कि लाउड स्पीकर का चैप्टर क्लोज हो गया है, चैप्टर बंद हो गया है, अब हम नेक्स्ट मुद्दा पे बात कीजिए। और वो तमाम बातें सरकार को आईना दिखा दिया कि ये लाउड स्पीकर के मामले की बात मत कीजिए, किसी और चैप्टर में बात कीजिए। ये तमाम बातें संजय राउत ने कहा और सीधे तौर से नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, इन तमाम लोगों पे सवाल खड़ा करते हुए कहा कि लाउड स्पीकर के मामले को लेकर नहीं, अब महंगाई को लेकर बात कीजिए। और आखिरकार वो कौन कौन सी बातें कही, ये बेहद बतलाना होगा और इस पे भी विश्लेषण होगा। उन्होंने कहा, संजय राउत ने कहा कि लाउड स्पीकर के मुद्दे को एक अध्याय करार दिया और बाकायदा बंद कर दिया गया। इस अध्याय को संजय राउत ने आगे कहा कि इस विषय के बजाय महंगाई और बेरोजगारी के बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि लोग इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। संजय राउत जी महंगाई के बारे में भी, बेरोजगारी के बारे में भी चर्चा किसी न किसी स्टेज में, किसी न किसी तरीके से भारत सरकार और मोदी सरकार करती भी है। उससे सवाल भी पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार महंगाई पे और बेरोजगारी के मुद्दों पे चुप रहती है, बाकायदा वो हर मुद्दों पे बात करती है, लेकिन साथ में सामाजिक मुद्दे पे भी बात होना चाहिए। और सामाजिक मुद्दे हैं लाउड स्पीकर, अवैध लाउड स्पीकर, इसे कोई मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। महंगाई पे भी चर्चा होती है, महंगाई पे सवाल सरकार से पूछा जाता है, बेरोजगारी पे भी सवाल पूछा जाता है, लेकिन ये भी मुद्दा बहुत ही अहम है। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र सरकार इस मुद्दे को सही ढंग से झेल नहीं रही है, सही ढंग से खेल नहीं रही है। इसीलिए इस मुद्दे को साइडलाइन करके ये कहा जा रहा है कि महंगाई के मुद्दे पे बात कीजिए, बेरोजगारी के मुद्दों पे बात कीजिए, लेकिन लाउड स्पीकर के मामले में बात मत कीजिए। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जानती है कि राज ठाकरे इस मुद्दे को लगातार भुनाएंगे, लगातार महाराष्ट्र सरकार के साथ तीखी नोकझोंक करेंगे राज ठाकरे। इसीलिए इस मुद्दे को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा रहा है। संजय राउत जानते हैं, शिवसेना जानती है कि लाउड स्पीकर के मामले में बीएमसी के आने वाले चुनाव में शिवसेना को औंधे मुंह गिर सकती है, शिवसेना को भारी नुकसान हो सकता है। तो बेहतर है कि इस मुद्दे को ही हटा दिया जाए, ताकि जो चल रही सिंहासन है बीएमसी में, वो सिंहासन बच जाए। इसीलिए लगातार अब शिवसेना कह रही है कि इस मुद्दे को साइडलाइन कीजिए और किसी और मुद्दे पर बात कीजिए। वो जनता जनार्दन से प्रेरित है, अब वो है बेरोजगारी और महंगाई।
आगे संजय राउत कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बीजेपी के शीर्ष नेता महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते हैं। उनके मुद्दे अलग हैं। वे केवल इस बात की बात कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस क्या कर रही है, महाराष्ट्र पुलिस क्या कर रही है। संजय राउत जी, अगर कोई पुलिस गलत काम करेगी तो उस पर बात होनी चाहिए ना। कहीं यह तो नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ महंगाई पे बात होगी, बेरोजगारी पे बात होगी, पुलिस कुछ भी करे उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। मतलब किसी को जबरदस्ती उठा के डाल सकती है जेल में, इसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए। मतलब नवनीत राणा जैसे सांसद, विधायक, किसी कॉमन मैन को जेल में डाल दो, इस बारे में मुद्दा नहीं होने चाहिए। कानून व्यवस्था के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था भी एक मुद्दा है। पंजाब पुलिस ने अगर तरविंदर बग्गा को जबरदस्ती उठाया तो ये भी मुद्दा है। आज तरविंदर बग्गा हैं, कल किसी और होगा, इस पे भी बातचीत होनी चाहिए। और लगातार मोदी सरकार महंगाई पे, बेरोजगारी पे संसद में जवाब देती रहती है। आज जब जब विपक्ष सवाल पूछती है महंगाई पे, बेरोजगारी पे, तो भारतीय जनता पार्टी के कोई ना कोई नेता अपने तरीके से जवाब देते हैं, वो भी डाटा के साथ। लेकिन जिस मुद्दे से आपको अलग होना है, जिस मुद्दे से आपको भागना है, उससे कहीं ना कहीं किस तरह से कतराया जाए, उसे कहीं अलग हो जाए, इसके लिए किसी न किसी तरीके का जुगाड़ ढूंढा जा रहा है। और तभी लगातार कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मामला बंद हो गया। इस लाउड स्पीकर का मामला तो बंद सिर्फ राज ठाकरे ही करेंगे, क्योंकि शुरुआत उन्होंने किया है तो खेल भी वही ख़त्म करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से राज ठाकरे को लाउड स्पीकर के मामले में जन समर्थन मिला है, उस मुद्दे को कैसे छोड़ सकते हैं राज ठाकरे। ज़बरदस्ती ये कहना कि लाउड स्पीकर का मामला चैप्टर क्लोज हो गया है, इसमें कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन यह मुद्दा सामाजिक है, धर्म से रिलेटेड है। और धर्म से मुद्दे ऐसे नहीं बोला जा सकता कि बोल दो कि हाँ ये मुद्दा खत्म हो गया। अपने फेलियर को छुपाने के लिए, अपने कमियों को ढकने के लिए ये कह दिया जाता है कि लाउड स्पीकर का मुद्दा कम हो गया। लेकिन लाउड स्पीकर का मुद्दा तब तक कम नहीं होगा जब तक राज ठाकरे ये नहीं कह दे कि महाराष्ट्र सरकार के कानूनी फैसले कहीं ना कहीं बेहतर हैं। ये तमाम बातें जब तक राज ठाकरे नहीं कहते तब तक ये मुद्दा शांत होने वाला नहीं है। और इस मामले को लेकर राज ठाकरे को मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में भारी जन समर्थन मिल रहा है। और रही बात हनुमान चालीसा का, तो वो भी मुद्दा अभी बंद नहीं होने वाला है, बिकॉज अभी नवनीत राणा और रवि राणा हॉस्पिटल में हैं। और जैसे उससे बाहर निकलेंगे, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को बड़ा जवाब तो जरूर देंगे। फिलहाल अगर संजय राउत ये चाहते हैं कि लाउड स्पीकर का मामला, हनुमान चालीसा का मामला, ये चैप्टर क्लोज हो जाए, ऐसा कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कि राज ठाकरे पे बहुत सारे दबाव बनाए जा रहे हैं किसी न किसी तरीके से, और राज ठाकरे ने ठान लिया है कि इस मुद्दे से मुझे पीछे नहीं हटेंगे। वो चाहे आप कुछ भी करें। इसका जीता जागता उदाहरण रहा कि उन्होंने बाकायदा औरंगाबाद की रैली में वो तमाम बातें कह दी कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। और साथ में नवनीत राणा ने भी कहा है, रवि राणा ने भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि मुद्दा हर इम्पॉर्टेंट है, उसमें ये भी मुद्दा अहम है, लाउड स्पीकर। देखते हैं कि क्या संजय राउत की बातें को लेकर शिवसेना, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे, रवि राणा, ये तमाम लोग इस मुद्दे पे चुप होते हैं क्या। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओवरऑल 20।